नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इन शर्तों को किया खत्म। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दी है। बता दें कि अभी डिफेंस कर्मचारियों के परिवार को EOFP देने के लिए लगातार 7 साल की सर्विस करने का नियम था, लेकिन अब इस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। बढ़ी हुई EOFP जहां आर्म्ड फोर्स के कर्मचारियों को पिछली सैलरी की 50% है, वहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी OFP कर्मचारियों को पिछली सैलरी की 30% होती है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि EOFP डिफेंस कर्मचारियों का पिछले वेतन का 50% होता है और सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत होने की तारीख से 10 साल के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा कि लगातार 7 साल की सर्विस की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि अगर नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मचारी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए EOFP दी जाती है। इसके अलावा मंत्रालय ने ये भी कहा कि कर्मचारी की मृत्यु लगातार 7 साल की सर्विस होने से पहले 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है तो उनके परिवार को अब EOFP मिलता रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा बड़ा असर। इस फैसले का असर पेंशनर्स और कर्मचारियों को भरपूर असर पड़ेगा और कर्मचारी प्रभावित होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण का असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स पर भी पड़ा है। इन पर महंगाई भत्ते यानी DA की सीधी मार पड़ी है। यदि आपको याद हो तो सरकार ने अप्रैल के महीने में निर्णय लिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के निर्णय पर एक नज़र डालें तो जनवरी 2020 से DA में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वह भी लागू नहीं की गई है। यही नहीं, इसका असर जून 2021 तक रहेगा। इस खबर के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में मायूसी छा गई है। इस तय सीमा के बाद सरकार का क्या निर्णय लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के इस निर्णय से थोड़ा लाभ ये होगा कि देश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इधर रिटायरमेंट को लेकर भी सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल मंत्रालय ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्ति करने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम FR 56J और 56I तथा नियम 48(1)B के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्ति करने का संपूर्ण अधिकार देता है। पिछले साल भी हटाए गए थे ऐसे कर्मचारी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल भी अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से हटाया था। ऐसे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया था। इस कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार ने जनहित के मामलों में कई कदम उठाए हैं, जिसने लोगों को राहत दी है, जैसे गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराना, लोन में राहत देना, जनधन खातों में पैसे भेजना आदि। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।
किसान कानून के खिलाफ राहुल गांधी की रैली आज पंजाब से हरियाणा में दाखिल हुए थे। खट्टर बोले, भीड़ के साथ नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर अब जमीन पर तकरार की नौबत आ गई है। राहुल आज पंजाब से हरियाणा पहुंच रहे थे और हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया था कि भीड़ के साथ आने पर राहुल के लिए नो एंट्री होगी। पंजाब तक तो राहुल के लिए मामला घरेलू जैसा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। सीएम कैप्टन अमरिंदर खुद राहुल के 22 कैप्टन बने हैं, लेकिन ट्रैक्टर हरियाणा की तरफ मुड़ते ही तकरार शुरू हो गई। मुख्यमंत्री खट्टर भीड़ के साथ आने पर नो एंट्री का बोर्ड लिए तैयार बैठे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वे अपने हाथ में ना लें। अगर वो झुंड बनाकर पंजाब की तरफ से आगे आएंगे तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज राहुल को रोकने के लिए 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। अनिल विज ने राहुल के लश्कर को हुंडदंगियों की टोली बता दी। इस बयान को लेकर कांग्रेसियों ने अनिल विज को घेरना शुरू कर दिया और राहुल को रोकने की चुनौती भी दे डाली। पंजाब के पटियाला जिले के दूधन साधन में एक जनसभा करेंगे, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली शुरू की थी, जो 10 किलोमीटर दूरी तय करके हरियाणा के पेहोवा में प्रवेश करी थी। पेहोवा में वह जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी कुरुक्षेत्र गए थे और एक रात वहां आज रुकेंगे। बुधवार सुबह पीपली मंडी से उनकी यात्रा शुरू होगी, जहां से वह नीलोखेड़ी जाएंगे। इसके बाद वह करनाल जाएंगे, जहां से ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोना चांदी की कीमत में फिर बड़ी गिरावट, खरीदने वाले ना गंवाएं मौका। जी हां, अगर आप सोना चांदी के खरीदार हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। इन दिनों सोना चांदी के दाम में काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है। बढ़ते घटते दाम को देखकर लोगों में भी खरीदारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर्राफा बाजार में रोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को सोना 389 रुपये की गिरावट के साथ 51,192 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज़ ने यह जानकारी दी कि सोने का पिछला बंद भाव 51,581 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी के रेट भी 466 रुपये की गिरावट के साथ 61,900 रुपये प्रति किलो रह गया है। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 62,368 रुपये था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,892 प्रति औंस पर ट्रेंड रहा, जबकि चांदी का भाव $23.81 प्रति औंस पर सपाट बना हुआ था। चांदी वायदा भाव सोमवार को मांग कमजोर रहने से 545 रुपये घटकर 60,600 रुपये प्रति किलो रह गया। हाजिर बाजार में मांग कमजोर रहने से वायदा बाजार में भी सटोरियों की बिकवाली का जोर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी दिसंबर वायदा अनुबंध 545 रुपये यानी 0.89% गिरकर 60,600 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इस अनुबंध में 16,180 लॉट के लिए सौदे किए गए। वहीं न्यूयॉर्क में चांदी का भाव 0.18% घटकर $23.99 प्रति औंस रह गया। दुनिया भर के अधिकार शेयर बाजार कोरोना की वजह से आई गिरावट से मजबूती से लड़ते हुए रिकवर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोना अपना ऑल टाइम हाई छूकर वापस आ चुका है। आए दिन सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोना भी कोरोना काल से पहले वाली स्थिति में लौट आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि शेयर बाजार मजबूत होता है तो सोना कमज़ोर होता है और इसका उल्टा भी होता है। तो क्या सोना अभी और सस्ता होगा, क्योंकि जनवरी में सेंसेक्स 41,000 के करीब था, तब सोने की कीमत भी 41,000 के करीब थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मियों के नाइट ड्यूटी भत्ते पर चलाई कैंची, बदले नियम, सिर्फ इन कर्मचारियों को होगा लाभ। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को मिलने वाले रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते पर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार जिन रेल कर्मचारियों का मूल वेतन 43,600 रुपये है या इससे कम है, अब केवल उसी को रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले तक ऐसी कोई रोक नहीं थी। बहरहाल रेलवे की ओर से नई व्यवस्था को लागू होने के बाद लोको पायलट सहित टिकट चेकिंग कर्मी, गार्ड, स्टेशन मास्टर नाइट ड्यूटी भत्ते के बाहर होंगे। इस आदेश के आने के बाद नॉर्दर्न रेलवे में
यूनियन लखनऊ मंडल की ओर से इसका विरोध करने की बात कही गई है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल मंत्री आर के पांडे ने बताया कि ये फैसला रेल कर्मचारी विरोधी है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर उत्तर रेलवे के लोको और आलमबाग कारखाने की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के चुनाव में मणिकांत शुक्ल अध्यक्ष और प्रताप भानु सिंह शाखा मंत्री चुने गए हैं। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से पदाधिकारियों की चयन सूची जारी की गई। शाखा के अन्य पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष पद पर दीपा शुक्ला, दिवाकर मिश्र, मनोज कुमार, अरविंद कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव चुने गए। सहायक सचिव पद पर अर्जुन चोपड़ा और राजीव कुमार पांडे को चुना गया, जबकि कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अवधेश कुमार को मिली। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।